भारत पहले से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में चीन को चुनौती दे रहा है और अब आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। ये खुशखबरी है पूरे देशवासियों के लिए, क्योंकि ये हो सकता है कि अगली बार जब आप देश में या विदेश में आईफोन खरीदें तो मेड इन इंडिया लिखा हो। ताजा आंकड़े कहते हैं कि भारत में रिकॉर्ड आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट हो रहा है। चीन को लगा है बहुत बड़ा झटका, पेट पे लात पड़ी है चीन की। आईफोन 16 की जो बैटरी है, एप्पल का कहना है कि अब वो बनाएगा भारत में। एप्पल ने अचानक डिसाइड करा कि चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करनी है। इंडिया ने 5 मंथ्स में $1 बिलियन से ज़्यादा की एप्पल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की हैं। नाउ दिस इज़ ह्यूज अमाउंट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे तो जारी बात है ये एक भस्मासुर था जिसने फिर अमेरिका को भस्म करने की कसम खा ली। अमेरिका से पैसे कमाए, अपनी फौज में वो पैसा लगाया, अब अमेरिका की ओर आंखें दिखाना शुरू कर दिया चाइना ने। अब अमेरिका को यह लगा कि अगर चीन को कंट्रोल करना है तो कैसे होगा कंट्रोल। चीन है, चीन को अगर मारना है तो चीन की इकोनॉमी मारो, कि फैक्ट्रीज जो हैं वो वहाँ से स्नैच कर ली जाएं और अपने मुल्क में जो है वो कारोबार, यानी वहाँ का कारोबार उधर चला जाए, बिजनेस उधर चला जाए, इकोनॉमी वहाँ से उठ के वहाँ पे चली जाए, बेहतर इनकी हो। तो ये क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो हम, लेकिन ये बात अपनी जगह पर कि अभी से ये बात हो रही है कि 2025 में कंप्लीटली सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ट्रांसफर की जाए या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को इस हवाले से शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के एयरपॉड्स आई थिंक वियतनाम जो है वो बनाता है, सेल हो रहा है 75%, 25% अदर जगह पे बन रहा है, जैसे इंक्लूडिंग चाइना हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया। 25% इन जगहों पे बन रहा है, लेकिन 75% आईफोन 16 भारत में बन रहा है। अच्छा, भारत के लोग आईफोन 16 को बहुत पसंद भी कर रहे हैं, भारत में बिक भी दबा के रहा है। पिछले 5 महीनों में लगभग $6 बिलियन की सेल, $6 बिलियन का आईफोन एक्सपोर्ट भारत से ही एप्पल ने किया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मार्केट धीरे धीरे भारत बनता जा रहा है ग्लोबल स्मार्टफोन के लिए। अब इसे देख के स्मार्टफोन जो कंपनियां, चाहे वो सैमसंग है, चाहे वो और कोई कंपनी हो, वो भारत में अपना हब लगाएगी, क्योंकि जब आईफोन इतना सक्सेस हो रहा है तो वो भी चाहेंगे आईफोन से कॉम्पीट करे भारत में और भारत में सक्सेस का फायदा उठाए। तो सैमसंग भी शिफ्ट करेगी और कंपनी भी शिफ्ट करेगी। तो पाकिस्तान इसको देख के जला हुआ है। तब हुआ क्या कि एप्पल ने अचानक डिसाइड करा कि चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करनी है। दोस्तों, ये बात कई बार हम पहले भी कर चुके हैं कि चाइना का जो राइज है, जो चाइना उठा है, चाइना जो इकोनॉमिक सुपर पावर बना है आज की तारीख में दुनिया का, वर्ल्ड का, जिसको हम कह सकते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, सेकंड लार्जेस्ट, वो चाइना है। वो चाइना के पास इतना पैसा कहां से आया? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईपी थेफ्ट, ये कुछ 2-3 तरीके हैं जिससे चाइना ने अपनी ये बेशुमार दौलत बनाई। और ज्यादातर पैसा आया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से या फिर यूरोप से। ये पैसा ऐसे आया कि यहां की कंपनीज, अमेरिका की कंपनीज और यूरोप की कंपनीज पैसा देते थे चाइना को, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाते थे अपने आइटम्स की, वो वापस चाइना भेजता था उनके देश और चाइना पैसे कमाता था। यानी कि माइक्रोवेव ओवन से लेकर, गाड़ियों से लेकर, मोटरसाइकिल से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर, ऐसी कौन सी चीज है जो चीन में नहीं बनती? चीन बन गया दुनिया की फैक्ट्री। आज भी चीन है दुनिया की फैक्ट्री। लेकिन यह एक भस्मासुर था जिसने फिर अमेरिका को भस्म करने की कसम खा ली। अमेरिका से पैसे कमाए, अपनी फौज में वो पैसा लगाया, अब अमेरिका की ओर आंखें दिखाना शुरू कर दिया चाइना ने। अब अमेरिका को यह लगा कि अगर चीन को कंट्रोल करना है तो कैसे होगा कंट्रोल चीन। रावण को अमर होने का वरदान मिला था। इसी प्रकार से जो चीन है, चीन को अगर मारना है तो चीन की इकोनॉमी मारो। अगर चीन की इकोनॉमी को नहीं मारोगे और मिलिटरीली यानी कि फौजी तौर पे चीन का सामना करोगे तो फिर दुख झेलना पड़ेगा। अमेरिका ने यही सबक सीखा और अमेरिका ने धीरे धीरे करके अपनी कंपनीज को यह बोल दिया कि साहब आप चाइना से अपनी मैन्युफैक्चरिंग हटाइए, तो कुछ ताइवान चली जाएगी, कुछ साउथ कोरिया चली जाएगी, कुछ इंडिया आ जाएगी, कुछ इंडोनेशिया चली जाएगी, कुछ थाईलैंड चली जाएगी। अलग अलग देश हैं, फिलीपींस भी है उसमें बहुत बड़ा एक दावेदार मैन्युफैक्चरिंग का। तो ये सब हो रहा है और चीन से धीरे धीरे कंपनियां हट रही हैं। चीन को इससे बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है।
क्या चाइना से पूरी मैन्युफैक्चरिंग हट गई? नहीं दोस्तों, इतना आसान नहीं है। इसमें दसियों साल लग जाएंगे, दसियों साल लग जाएंगे, क्योंकि अभी भी दुनिया की जो सप्लाई चेन है चाइनीज डिपेंडेंट है, चाइना पे डिपेंडेंट है। लेकिन ये प्रोसेस शुरू हो गया है और तेजी से ये फुर्ती पकड़ रहा है प्रोसेस। आपने सुना होगा किस तरीके से एलॉन मस्क ने बोला है कि अब टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो भारत में बनेंगी। आपको क्या लगता है, चाइना का मूड इससे अच्छा हुआ होगा कि चाइना का मूड बुरा हुआ होगा? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट्स में लिखिए। तीसरी चीज, मजेदार खबर, पाकिस्तान के 2 जहाज जकार्ता में, पीआईए के, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 2 जहाज जकार्ता में। इंडोनेशिया वाले कह रहे हैं भाई तुम अपने जहाज नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? इसलिए नहीं ले जा सकते क्योंकि तुम लोगों ने पार्किंग फीस नहीं दी, और पार्किंग फीस हो गई साहब $15 मिलियन से ज्यादा। $15 मिलियन। 2021 से पाकिस्तान ने पैसे नहीं देते थे ही नहीं इनके पास। फिर किसी ने बोला कि साहब देखिए पार्किंग फीस 15 मिलियन की है, लेकिन हवाई जहाज की कॉस्ट इससे कम है, तो बेहतर यही है कि आप हवाई जहाज को खरीद लो। कि कॉन्टिन्यूसली अमेरिका के अंदर ये एनवायरनमेंट बन रहा है कि जो टेक कंपनीज हैं वो अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम कर रही हैं। जब वो अपनी चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करेंगे जो है और अपनी प्रोडक्शन बूस्ट करेंगे और वो वियतनाम और इंडिया का इसमें इस्तेमाल करेंगे, तो जारी बात है एक जिसे वो कहते हैं ना क्या है, अब इंडिया को अगले 4-5 साल में अगर लेट्स से ये बात हो रही है कि 2025 में कंप्लीटली सारी प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में ट्रांसफर की जाए या कुछ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जिस हवाले से शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो एप्पल के एयरपॉड्स आई थिंक वियतनाम जो है वो बनाता है। तो अब आप इमेजिन करें कि अमेरिका जो है वो अगर चाइना से निकल रहा है तो वो कंप्लीटली इंडिया की तरफ नहीं जाएगा, वो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस को बहुत कुछ देगा। लेकिन वो क्योंकि मार्केट छोटी है, छोटे मुल्क हैं, स्पेस कम है, मैन पावर इतनी नहीं है, मैन पावर बाहर से इनको इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो वो समझते हैं कि क्यों ना हम इंडिया में चले जाएं जहां पे मैन पावर भी है, लोग भी हैं और सारी चीजें जो हैं वो मैनेज हो जाती हैं। अब जारी बात है कि ये एक एप्पल एक जिसे कहते हैं ना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, मतलब पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल करती है। मैं अमेरिका में हूँ, यहाँ पे हर बंदे के हाथ में आईफोन है, लार्जली होता है सैमसंग या बाकी फोन है, लेकिन नहीं लोग इस्तेमाल करते, ज्यादातर लोग जो है आईफोन इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा कि यहाँ पे जो मेजोरिटी लोग है वो आई मैसेज का इस्तेमाल करते हैं, वो भी समझते हैं क्योंकि उनका जो अपना सर्वर है वो ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू व्हाट्सएप एंड ऑल दिस। अब जारी बात है ये जो डिवर्सिफिकेशन है प्रोडक्शन में, इट इज जारी बात है इसकी इट इज अ लॉट ऑफ वैल्यू, इसकी बहुत ज्यादा जो है वो वैल्यू है। और अगर ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ ट्रांसफर होती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफर होती है तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारी और जो मोबाइल कंपनीज हैं वो भी आएंगी, वो टेक्नोलॉजीज भी आएंगी। तो अब देखें कि वो जिसे कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, सो इंडिया हैज दैट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसका इंडिया जो है वो फायदा उठा रहा है और वो समझ रहा है कि आज हमें जो है वो ये चीजें जो है वो करने की देर है। अब एक तरफ हम जो है वो अमेरिका को कह रहे हैं कि यार $10 मिलियन दे दो, जिस तरह मैंने पहले कहा आपको, थोड़ी बहुत एड दे दो। हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी सुना कि स्टेट डिपार्टमेंट में आके कह रहे थे कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम मदद के लिए आपकी तरफ देख रहे हैं। भाई पिछले 75 साल से आप अमेरिका के साथ डील कर रहे हो यार, आपको यही नहीं पता कि अमेरिका से क्या मदद लेनी है। जब जब हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ताल्लुक था अमेरिका के साथ, हमने तब उनसे कुछ नहीं लिया। आज हमें वो क्या देंगे? हम अपनी ना कैपेसिटी बढ़ा सके, ना यूथ को ट्रेनिंग दे सके। हमारी यूथ जो है वो जिस मुल्क में जाती है लार्जली डिपेंडेंट होती है इस मुल्क के सिस्टम के ऊपर। दे आर नॉट एंड दे आर कंसिडर्ड एज एन एसेट। ठीक है, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स पूरी दुनिया में होते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट होना इज नॉट अ चैलेंज, पूरी दुनिया एक काम के लिए इधर उधर ट्रैवल करती है। बट एट द एंड ऑफ द डे हैविंग दैट टेक्नोलॉजी जो जो आपके पास बेसिक स्किल जो होना है वो दैट मैटर्स अ लॉट। अब हम जो है यहाँ पे ना तो हम प्रॉपर सिग्नलिंग कर रहे हैं, हम एक तरफ हम जो है इधर मैं अमेरिका में बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, बड़े अच्छी जो जिसे कहते हैं ना अच्छी जगहों पे लोग बैठे हुए हैं, उनको भी मैं मिला हूँ। और जो हमें जो तासुर मिला है वो यही मिल रहा है कि भाई आप जो है वो चीन के साथ हैं, पीछे हट जाएं, एक स्टेप बैक हो,